लॉजिकल फंक्शन की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट लैम्डा हेल्पर फंक्शन और इस फंक्शन का नाम है स्कैन। ये फंक्शंस आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 365 में अवेलेबल हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बाय रो एंड बाय कॉलम फंक्शन का यूज़ करना बताया था। आज हम लैम्डा हेल्पर फंक्शन के नेक्स्ट फंक्शन को स्टडी करने जा रहे हैं, स्कैन। इसको एग्जाम्पल के साथ हम एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे कैसे इस फंक्शन को आप इजीली अपनी एक्सेल शीट में यूज़ कर सकते हैं। तो आप एंड तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्कैन फंक्शन, ये फंक्शन बेसिकली करता क्या है, जैसे कि इसका नाम है स्कैन, ये काम भी वैसा ही करता है। ये एक एक वैल्यू को स्कैन करेगा और इस फंक्शन को हम तब यूज़ करते हैं जब हमने कोई इंटरमीडिएट रिजल्ट्स लेने होते। इंटरमीडिएट रिजल्ट का मेरा मतलब क्या है, अब सपोज कीजिए मेरे पास 3 वैल्यूज़ हैं ए, बी एंड सी। उन तीनों को हमने ऐड करना है। अगर मैंने सम फंक्शन यूज़ किया तो हमारे पास एक वैल्यू आती है जो कि उन तीनों का एडिशन है। अब मुझे चाहिए क्या कि ए और बी ऐड हो और मुझे रिजल्ट शो हो। देन जो रिजल्ट आया है उसमें सी ऐड हो और फाइनल आउटपुट आपके पास आ जाए। तो अगर आपने कुछ ऐसा ही करना है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं स्कैन फंक्शन। यहाँ पे मेरे पास कुछ डेटा है जिसमें मेरे मंथ्स हैं और अमाउंट गिवन है और मुझे यहाँ पे टोटल प्रॉफिट अमाउंट को कैलकुलेट करना है। ये मेरा एक टेबल है, इसका नाम मैंने प्रॉफिट दिया हुआ है और यहाँ पे मुझे कैलकुलेट क्या करना है, टोटल प्रॉफिट। तो स्कैन फंक्शन क्या करेगा, सबसे पहला पैरामीटर है इनिशियल वैल्यू। आपने स्टार्टिंग वैल्यू क्या देनी है इस फंक्शन को, तो यहाँ पे अभी मैं वैल्यू दूंगी 0। नेक्स्ट है एरे, कहाँ से आपने वैल्यूज लेनी है, किन वैल्यूज को मैंने टोटल करना है, तो उसके लिए ये मेरा एरे है। देन इज द फंक्शन, जैसे कि स्कैन मेरा लैम्डा हेल्पर फंक्शन है तो इसमें जो हम फंक्शन यूज करेंगे वो होगा लैम्डा। लैम्डा फंक्शन में सबसे पहला पैरामीटर है वेरिएबल्स। वेरिएबल्स के नाम आप कुछ भी दे सकते हैं। यहाँ पे मैं 2 वेरिएबल्स डिक्लेयर करूंगी, ए एंड बी। का नाम आप एक्स, वाई, पी, क्यू कुछ भी यहाँ पे दे सकते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास है कैलकुलेशन। आपने क्या फॉर्मूला, क्या कैलकुलेट करना है, मुझे कैलकुलेट क्या करना है, प्लस पी। तो देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, बेसिकली सबसे पहले स्कैन फंक्शन ने क्या किया, एक इनिशियल वैल्यू ली 0। ये 0 वैल्यू आपके ए वेरिएबल में स्टोर हो गई। देन बी वेरिएबल में वैल्यू कहाँ से जाएगी, इस अमाउंट वाले कॉलम से। तो बी में एक इनिशियल वैल्यू चली गई 2525, दोनों वैल्यूज ऐड हुई, 0 + 2525, मेरे पास रिजल्ट क्या आया, 2525। नेक्स्ट स्टेप में जो 2525 वैल्यू है ये मेरी ए में चली गई, बी में वैल्यू नेक्स्ट चली गई, दैट इज 2563। 2563 वैल्यू ऐड हुई किसके साथ, 2525 के साथ, और आपको रिजल्ट मिला 5088। अगेन थर्ड स्टेप में ए की वैल्यू क्या बन जाएगी, 5088, और बी की वैल्यू बन जाएगी 1542 और रिजल्ट आपको मिल जाएगा 6630 एंड सो ऑन। इस तरह से स्कैन फंक्शन ने क्या किया, ए एंड बी वेरिएबल्स में वैल्यू को प्रोवाइड किया और जो भी उनकी एडिशन के इंटरमीडिएट रिजल्ट्स थे वो सारे यहाँ पे आ चुके। फाइनल ये जितनी भी अमाउंट है उसका टोटल कितना आ गया, 76474, जो आपको लास्ट सेल में मिल जाएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। अब मुझे क्या करना है, ईयरली इनकी वैल्यूज को कैलकुलेट करना। बेसिकली ये स्कैन फंक्शन जो है फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज होता है।
तो ये फाइनेंशियल हमारा फंक्शन भी है। तो जैसे हमारे यहाँ पे क्या होता है कि हम कुछ मंथ्स की वैल्यूज़ को कैलकुलेट करते हैं, तो हमने क्या सेट कर दिया कि अप्रैल से लेके 31 मार्च तक मेरा एक फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होगा, तो उसमें मुझे देखना है कितना प्रॉफिट हुआ है। तो इस तरह की अगर आपने कैलकुलेशन करनी है तो आप स्कैन फंक्शन को इजीली यूज़ कर सकते हैं। स्कैन, सबसे पहले फर्स्ट पैरामीटर क्या है, इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू मैंने दी 0, सेम जैसे मैंने यहाँ पे टोटल में दी, कॉमा। नेक्स्ट है एरे। एरे में मैं क्या सिलेक्ट करूँगी, ये वाला, क्योंकि मुझे इन्हीं वैल्यूज़ को क्या करना है, ऐड करना है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक कंडीशन है कि आपने अप्रैल से लेके 31 मार्च तक की वैल्यूज़ को ऐड करना है। अगर दोबारा से कहीं पे अप्रैल स्टार्ट हो जाएगा तो वहाँ से आपका नेक्स्ट जो है अप्रैल 20 की वैल्यूज़ जो हैं वो अलग से कैलकुलेट होंगी। तो देखते हैं वो कैसे करेगा। देन इज फंक्शन, फंक्शन में दूंगी लैम्डा। लैम्डा में सबसे पहले पैरामीटर्स अगेन ए एंड बी, दो पैरामीटर्स, क्योंकि ए 0 वैल्यू होल्ड करेगा एंड बी में इस अमाउंट की वैल्यू आएगी। देन आ जाता है कैलकुलेशन, फॉर्मूला क्या यूज करना है। अब मैं यहाँ पे कंडीशन लगाऊंगी इफ में सबसे पहले आपका एक कंडीशन होगी, लॉजिकल टेस्ट आपने लगाना है। तो इसमें मैंने क्या किया, मंथ। अब मुझे यहाँ से मंथ देखना है कि कौन सा मंथ है। तो मंथ फंक्शन क्या करता है, आपका जो आपकी डेट गिवन है उसमें से मंथ को एक्सट्रैक्ट करेगा, मंथ। के बाद मैंने फॉर्मूला लगाया ऑफसेट। तो देखिए ऑफसेट फॉर्मूला ने क्या किया, सबसे पहले अभी हम प्रेजेंटली यहाँ पर हैं, हमारे बी में वैल्यू क्या है, ये अमाउंट की है। ऑफसेट फंक्शन हम तब यूज करते हैं अगर हमने एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे जाना होता है। तो अब मुझे मंथ कैलकुलेट करना है, मंथ कहाँ पर है, अमाउंट के लेफ्ट हैंड साइड में। तो मुझे इस कॉलम से इस कॉलम में जंप करना है। तो मैंने उसको किसकी हेल्प से किया, ऑफसेट की हेल्प से किया। प्रेजेंटली मैं किस पोजीशन पे हूँ, बी में क्या है आपकी वैल्यू, ये वाली अभी 2525 यहाँ पे हूँ। मुझे किस तरफ मूव करना है, सेम रो में हूँ तो ये रो वाला मैंने ब्लैंक छोड़ दिया। और -1 कॉलम के लिए है क्योंकि मुझे टुवर्ड्स लेफ्ट मूव करना है। अगर मुझे टुवर्ड्स राइट मूव करना होता तो ये +1 वैल्यू हो। तो इस पूरे उससे अभी क्या कैलकुलेट हुआ है, अभी मैं यहाँ ऑफसेट की हेल्प से यहाँ पे जंप कर चुकी हूँ और मंथ फंक्शन ने यहाँ से जनवरी 19 से क्या कैलकुलेट कर लिया, 1 वैल्यू कैलकुलेट कर ली। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे, अगर हमारी ये वैल्यू नॉट इक्वल टू 4 है, 4 मतलब अप्रैल मंथ, तो अब हम कंडीशन देंगे। सबसे पहले अगर ये वैल्यू ट्रू हो जाती है तो हमने क्या कंडीशन देनी है, a प्लस b, अदरवाइज अगर ये फॉल्स हो जाती है तो 0 इंटू a प्लस b। तो फॉर्मूला समझते हैं अब हम कंप्लीट। जैसा कि प्रॉब्लम मैंने बता दी है आपको, अब हमने मार्च 19 ऑनवर्ड्स, जैसे अप्रैल 19 से वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना स्टार्ट करना है। कहाँ तक करेंगे हम, मार्च 31 मार्च तक। उसके बाद दोबारा से अप्रैल आएगा तो वहाँ से वैल्यूज़ आपकी रीसेट हो जाएंगी। तो देखिए वो कैसे हुई हैं। सबसे पहले हमने इनिशियल वैल्यू दी 0, प्रॉफिट ये सेकंड वैल्यू है जो अभी प्रेजेंटली यहाँ पर है। ए में वैल्यू स्टोर हो गई 0, बी में वैल्यू स्टोर हो गई 2525। हमने चेक किया कि हमारा मंथ कौन सा है, ये हमने इफ फंक्शन से यहाँ पे चेक किया। अगर हमारा फंक्शन जो मंथ फंक्शन है उसने हमें वैल्यू 4 रिटर्न नहीं की तो क्या होगा, ए और बी की वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। अदरवाइज
0, अदरवाइज आपकी ए की वैल्यू हम रीसेट कर देंगे अगेन 0 और बी में वो ऐड हो जाएंगी। जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगी तो आप देख सकते हैं ये वैल्यूज जो हैं हमारी आ चुकी। सबसे पहले है जनवरी 19, ये नॉट इक्वल टू 4 है बिकॉज जनवरी फर्स्ट मंथ है। नॉट इक्वल टू 4 हुआ तो क्या हुआ, हमारा a प्लस बी एग्जीक्यूट होगा। a प्लस बी में 0 प्लस 2525 तो वैल्यू आ गई 2525। नेक्स्ट स्टेप में अगेन हमारा ये नेक्स्ट यहाँ से मंथ रिट्रीव हुआ 2, तो सेकेंड मंथ है दैट इज नॉट इक्वल टू 4, अगेन हमारी कंडीशन ट्रू हो गई है तो a प्लस बी, तो इस केस में a हो गया 2525, b आपका 2563, वैल्यू आ चुकी है 5088। ये कब तक चलेगा, यहाँ तक ये चलेगा मार्च तक। तो जैसे ही अप्रैल हुआ तो ये फोर्थ मंथ आ गया, कंडीशन हो गई है फॉल्स। तो इस केस में हमने लिखा था 0 इंटू ए, तो a की वैल्यू हो गई 0 और b की वैल्यू है 789, तो रिजल्ट आ गया 789। अगेन मार्च, तो 789 में ये वैल्यू ऐड हो गई। तो ये प्रोसेस कब तक कंटिन्यू रहेगा, ये देखिए यहाँ तक, मार्च तक। जैसे ही अप्रैल आएगा या अप्रैल ऑनवर्ड्स मंथ्स आएंगे, अप्रैल से ये वैल्यू जो होगी वो रीसेट हो जाएगी। तो यहाँ पे अप्रैल 20 जैसे ही आया तो आपकी वैल्यू हो गई है, अब कंडीशन आपकी फॉल्स हो गई है, तो आपका ए जो है वो रीसेट हो गया 0, बी बन गया 152। तो यहाँ से फिर से वैल्यूज़ कैलकुलेट हुई हैं। तो इस तरह से मैंने ईयरली जो हमारा प्रॉफिट अमाउंट था वो कैलकुलेट हो गया है कि हमने जो फाइनेंशियल ईयर रखा था वो अप्रैल टू 31 मार्च तक रखा। तो इस तरह स्कैन फंक्शन हमें इंटरमीडिएट वैल्यूज को रिट्रीव करने में हेल्प करता है। तो अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, कीप सपोर्टिंग अस।